हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की इस क्लास में हम फिर पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के सवाल। हम किस तरह से हल करते हैं, यदि उसमें x का मान निकालने के लिए आता है तो हम उसे किस प्रकार हल करते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। उससे संबंधित और भी अलग तरह के सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से जल्दी से ऐसी ट्रिक क्या है जो एकदम हल कर सकते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। अनुपात और समानुपात। तो हम पहले देखेंगे कि यदि उसमें कहीं x का मान आता है निकालने के लिए तो वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40, इस तरह से सवाल है। इसमें देखो 4 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ये अनुपात का निशान है और ये समानुपात का। समानुपात का मतलब बराबर से होता है और ये जो अनुपात का होता है ये बटे से। तो यहाँ 4 पद हैं, इन दोनों पदों की गुणा और इन दोनों की पदों की गुणा करते हैं, तो इस प्रकार से हम x का मान निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी ये बाह्य पद है, इसकी गुणा इसको हो जाएगी x गुणा 40 और यहाँ ये लगा हुआ है समानुपात, यहाँ बराबर लगा देंगे। इसका बराबर से होता है समानुपात या बराबर। तो कितना आ जाएगा, ये बीच के जो मध्य पद हैं इनकी गुणा करेंगे इस तरह से। यदि इसमें ध्यान देना है, यदि आपस में ये संख्या कोई विभाजित है तो हम उसे कर सकते हैं। तो इतना कितना आ जाएगा, इन दोनों की गुणा कर देंगे और ये x बराबर कितना हो जाएगा 200 बटे 40, 40 से कट जाएगा 5 बार, x बराबर आ जाएगा 5। तो x का मान कितना आ गया 5। इस तरह से हम x का मान निकालते हैं। इसमें ध्यान क्या देना है, जो x लिखा हुआ है यदि वो बाह्य पद में है तो उसके साथ गुणा होगी, अगर मध्य में है तो उसके साथ गुणा की जाएगी। तो इसमें देखते हैं दूसरा, ध्यान दीजिए 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x। यदि इस तरह से है, x बाद में दिया हुआ है, यहां शुरू में था, यहां बाद वाले पद उसमें है, तो इसे कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान दीजिए। इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 गुणा x बराबर 8 गुणा 8, इस तरह से यहां से कर दीजिए। तो x बराबर 8 अट्ठे 64 बटे 16, कितना आ गया 16, और 16 से ये कट जाएगा 4 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x का मान कितना आ गया 4। इस तरह से हम निकालते हैं। इसमें x बीच में भी आ सकता है, मध्य पद में भी और बाह्य पद में भी। ये x बाह्य पद में था, अगर मध्य पद में x आएगा तो उसको कैसे करेंगे, देखिए 2 अनुपात 7 समानुपात x लिखिए और अनुपात कितना है 63। अब ये जो है x यहाँ मध्य पद में है तो हम मध्य पद के साथ गुणा करेंगे, तो 7 की x को हो जाएगी 7 गुणा x बराबर 2 गुणा 63। इसमें यहां देखना है, यदि कि ट्रिक क्या है इसमें, ये तो हमने गुणा करके बताया था, गुणा करनी पड़ी यहाँ, तो हमने 16 से भाग किया तब 4 आया, गुणा करनी पड़ी। यदि गुणा, यहाँ ध्यान दीजिए 7 गुणा x है और ये 7 है, ये 63 कट रहा है या कोई सी भी संख्या इसमें कट रही है, इस अंक से या तो ये कट जाएगी या ये कट जाएगी, तो उसे काट देंगे। तो काट दीजिए इसे, 7 से 7 नम 63, तो x बराबर कितना आ गया 9 दूनी 18। इस तरह से आंसर आ जाता है। इसमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं। यदि ये संख्या से ये संख्या कोई सी भी कट रही दोनों में से तो उसे काट दीजिए, तो उसमें गुणा की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। यदि x यहाँ के यहाँ आता है तो उसके चारों प्रकार से देख लीजिए। 13 अनुपात x समानुपात 17 अनुपात 51, इस तरह से है। यहाँ बीच में है, यहाँ भी ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखना है। इन दोनों की गुणा में लिखेंगे हम x गुणा 17 बराबर 51 गुणा 13। ध्यान दीजिए इसका, देखिए यहाँ पर दोनों पद हैं, इधर भी दोनों पद हैं। इस 17 से कोई सी संख्या इसमें कट रही है, कौन सा पद कट रहा है
51 ये कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही काट दें, गुणा करने की आवश्यकता नहीं। ये ट्रिक है ऐसी कि इसे काट दीजिए, 17 से 17 × 51, तो कितना आएगा यार, x बराबर 13 × 39। बहुत सरल है ना। ये कहां करना है, जब इस पद से इन दोनों पदों में कोई ना कोई पद कट रहा है तब हम ऐसा करेंगे। यदि पद नहीं कट रहा है तो फिर हम इस प्रकार से करेंगे, उनकी गुणा करके, बटे करके, भाग करके दिखाएंगे। तो इसमें हमने ये ट्रिक बताई है कि भाग कहां करनी है और कहां बिना भाग के ही काम चल रहा है, इस तरह से। इससे आगे सवाल देखते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं और उसको करना वहां कठिन है, तो यहां कैसे उसको सीखता से करें। आइए सवाल देखते हैं। तो सवाल देखते हैं क्या है, इसे ध्यान से देखना है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। देखिए कैसे निकालना है। इसमें चौड़ाई मालूम की गई है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है और लंबाई दी है, तो उसमें चौड़ाई निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे, तो ध्यान क्या देना, इसमें विशेष ध्यान देने की बात है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। लंबाई चौड़ाई, यहां भी लंबाई चौड़ाई, यहां लंबाई पहले चौड़ाई बाद में, तो यहां लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, और यहां लंबाई दी है तो हमें चौड़ाई निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई अनुपात चौड़ाई। इसको ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ है उसी को हम क्रम में लिखेंगे। लंबाई पहले है, चौड़ाई बाद में है। तो यहां देखिए, ध्यान से लिखना क्या है, लंबाई अनुपात चौड़ाई। ध्यान दीजिए इसका, लंबाई अनुपात चौड़ाई समानुपात। अब लंबाई पहले है तो यहां भी लंबाई लिख लीजिए और बाद में लिखिए चौड़ाई। इस तरह से लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। अब ध्यान से इसे रख लेंगे 5:4, तो यहां लिखेंगे 5:4, निशान लगाएंगे। ये जो यहां लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई, बाद में भी लंबाई चौड़ाई, ऐसा नहीं कि आप चौड़ाई पहले लिखेंगे लंबाई बाद में, ऐसा नहीं है। लंबाई पहले है तो लंबाई पहले रहेगी, चौड़ाई बाद में तो चौड़ाई बाद में रहेगी। अब यहाँ क्या है, लंबाई दे रखी 15 मीटर, तो यहाँ 15 लिखेंगे। चौड़ाई हमें निकालनी है तो उसे x मान लीजिए, तो लगा करके क्या हो जाएगा x। जैसे सवाल अभी हमने पहले किया था उसी प्रकार से आ गया। अगर ऐसा भाषा में लिखा हुआ सवाल है, वाक्य प्रश्न है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिख करके और ऐसे लिखेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। अब इसमें वही करना है। ये बाह्य पद है तो बाह्य पदों की गुणा हो जाएगी 5 × x, और ये बराबर आ जाएगा। ये मध्य पद कितना है, 4 × 15, 4 × 15 आ गया। अब यहाँ 5 से ये 15 कट जाएगा, काट दीजिए। 5 से 5 या 15 और इन दोनों गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना आएगा, 12। ये सरल विधि है एकदम। अगर हम इनकी गुणा करके करें तो सवाल बढ़ जाएगा, यहाँ शॉर्ट भी हो गया। तो इस तरह से हमारा x का मान 12 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, उसको भी ध्यान से देखना है किस प्रकार से हम लिखेंगे और हल करेंगे। ध्यान दीजिए, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनाया गया। लड्डू बनाने में बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। देखिए इसमें बेसन की मात्रा दी गई है, हमें चीनी की मात्रा निकालनी है। उसी प्रकार से जैसे पहले, यदि हम उसकी हिंदी से उसका समझ लेंगे बेसिक, तो उससे फिर सवाल आसानी से हो जाएगा। क्या दिया गया है इसमें, बेसन और चीनी, तो यहां लिखिए बेसन और चीनी, तो बेसन अनुपात चीनी हो जाएगा। फिर समानुपात या बराबर भी लगा सकते हैं आप, बराबर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। बेसन और चीनी, तो बाद में भी बेसन और चीनी ही लिखना है, जैसे पहले था उसी प्रकार से बाद में भी बेसन अनुपात चीनी। तो सवाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही लिखा जाएगा। तो बेसन और चीनी, तो बेसन का कितना है 1 और चीनी का 3 है, तो बेसन के नीचे 1 और चीनी के नीचे 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे क्या है, 21 किलोग्राम लगाओ क्या, बेसन। अब बेसन के नीचे हम क्या लिखेंगे 21, और चीनी हमें निकालनी है तो चीनी के नीचे हम x लिखेंगे। इस तरह से अब हमारा सवाल बन गया। इसे गुणा कर लीजिए, बहुत सरल हो जाएगा। इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा तो क्या जाएगी, 1 × x बराबर 3 × 21। अब देखिए 1 है तो 1 से गुणा करें, 1 ही x आएगा।
1 से इसको भी काटेंगे, वह संख्या उतनी बार कटेगी जितना ये 1 है ना, उतनी बार कट जाएगी। तो क्या जाएगा वो x बराबर 21 या 63 किलोग्राम क्या आएगी ये चीनी। तो चीनी कितनी लगेगी 21 किलोग्राम। यदि हम ये अनुपात नहीं लिखते जो हिंदी हमने लिखी है बेसन अनुपात चीनी, तो सवाल में जरूर गलत हो जाएगा। अगर ये पहले हमने क्रिया कर ली तो समझिए सवाल एकदम शॉर्ट सही हो जाएगा। आगे देखिए कहीं पर सवाल किस तरह से आता है, लिखा हुआ है इस तरह जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये भी सवाल परीक्षा में आता है। तो इसमें लिखा हुआ है यदि 6, 18, x 15 समानुपात में है तो x का मान बताइए। अब हम इसमें समानुपात में है, इसमें निशान नहीं लग रहे, अनुपात का निशान नहीं है न समानुपात का। तो पहले हम इसको चिन्ह में परिवर्तित कर लीजिए। कैसे 6 अनुपात 18 समानुपात x अनुपात 15। ये नहीं लगा हुआ तो ऐसा लगता है कि कैसे होगा सवाल, तो उसमें ध्यान दीजिए। ऐसे लगाएंगे और इनकी गुणा और इनकी गुणा हो जाएगी 18 गुणा x बराबर 6 गुणा 15। अब यहां देखिए 18 गुणा x है, 6 गुणा 15 है, इनमें से ये संख्या इधर से इधर तो कट रही है, लेकिन इधर से इधर वाली संख्या विभाजित नहीं है। तो क्या करेंगे हम सीधा कर दिए 15 6 का 90 आ जाएगा, यहाँ 18 और 18 से कट जाएगा 5 बार, तो x बराबर 5। इस तरह से ऐसे आंसर आता है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ध्यान से देखना है, सवाल को कोई सा भी हो उसको बड़े ध्यान से समझना है फिर करना है। ध्यान दीजिए, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। दोनों की अलग अलग निकालनी है। कुल पौधे लगाए हैं लड़के और लड़कियों ने 1500, 2:3। यहां ध्यान दीजिए, लड़के और लड़कियों ने, लड़के पहले हैं लड़कियां बाद में हैं, तो लड़कों का अनुपात 2 है और लड़कियों का अनुपात 3 है। ये ध्यान देना है, जिसका नंबर पहले है उसका अनुपात पहले, जिसका यहाँ नंबर बाद में उसका अनुपात बाद में है। तो यही ध्यान देना है। यहां कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए। अनुपात कितना है 2:3, दोनों का अनुपात यहां योग कर लीजिए। दोनों का योग क्या आ जाएगा 2 + 3 बराबर 5, दोनों का योग 5। इसी से हम निकालेंगे। अब दोनों का 5 है तो लड़कों ने जो है पहले देखें कितने पौधे लगाए लड़कों द्वारा, तो लड़कों द्वारा पौधे लगाए गए कितने, ये 5 है और अनुपात है 2, तो यहां लिखेंगे हम 2/5 गुणा 1500 गुणा 1500। तो 15 से ये कट जाएगा, कितनी बार 5 तिया 15, कितना जाएगा 5 तिया 15, 300 आ गया, 300 दूनी 600, तो कितना जाएगा 600 पौधे किसने लगाए 600 पौधे लड़कों ने। और लड़कियों द्वारा कितने लगाए गए इस तरह से निकालेंगे, लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे। अब 3 है बाद में अनुपात, तो यहां लिखेंगे 3/2, 3/5 गुणा 1500। 5 से कट जाएगा कितनी बार 300 और बराबर इन दोनों गुणा कर दीजिए 900 पौधे ये लड़कियों ने लगाए और ये पौधे जो लगाए थे वो लड़कों ने लगाए थे। और दोनों का देख लीजिए 600 और 900 1500। इस प्रकार से हम ये सवाल निकालते हैं। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो उसमें हम अनुपात का योग करके और इसको यानी उस संख्या के बटे करेंगे जिसका हमने अनुपात जोड़ा है उसके बटे ये संख्या और गुणा जो कुल संख्या दी गई है जैसे 1500 है, तो इस प्रकार से हम उसका हल करते हैं। ये वीडियो में अनुपात समानुपात में आपने देखा कि हो सकता, आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। आपकी वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों संबंधियों को सबको शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट में भी जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।